हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है बिकॉज़ अगर आपने सी यू ई टी पी जी का फॉर्म फिल किया है एंड आपने मिस्टेक भी कर दिया है फॉर्म के अंदर या फिर आप फॉर्म के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक आपको यूनिवर्सिटी ऐड करनी है या फिर लाइक आपको कोर्स ऐड करना है तो आप लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपकी करेक्शन विंडो है वो कब से लेके कब तक ओपन होगी एंड कौन कौन से सेक्शन होते हैं एक्चुअली जिनमें आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो पहले जो डेट थी वो एक्चुअली आपकी बदल चुकी है, मतलब चेंज हो गई है। अभी जो आपका प्रेजेंट टाइम में करेक्शन विंडो ओपन होने का डेट एंड टाइम है वो आप लोग देख सकते हैं कि 2 फरवरी 2 फरवरी से लेके और 4 फरवरी तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। आपका जो एप्लीकेशन है सी यू ई टी पी जी का, उसमें अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है देन यू कैन डू इट, आप लोग कर सकते हैं। टाइमिंग यहाँ पर दिया गया है शाम को 11:50 पर, यानी कि रात को 11:50 तक आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो करेक्शन विंडो है वो 2 फरवरी से लेके और 4 फरवरी के बीच चलेगी। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप 2 फरवरी से 3 फरवरी के बीच अपना करेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, 4 फरवरी तक का वेट नहीं करेंगे। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को जो है ओटीपी वाली प्रॉब्लम आ रही थी। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आए, इससे अच्छा कि हम लोग जब स्टार्ट हो तभी करेक्शन कर दे, क्या दिक्कत है। 2 से 3 फरवरी के बीच आप अपना करेक्शन कर ले, 4 फरवरी तक का वेट बिल्कुल भी ना करें क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट टाइम पे जाके ट्राई करते हैं तो कई बार वेबसाइट जो है क्रैश हो जाती है, चलती नहीं है, कई सारी प्रॉब्लम आ जाती है। आप लोग 2 से 3 फरवरी के बीच ही अपना करेक्शन कर लेंगे, मेरा सेशन अगर आप मानते हैं। बाकी आप 4 फरवरी तक भी कर सकते हैं, आपके पास डेट है, वो आपका ओपिनियन है। क्लियर। अब देखिए, बात करते हैं कि भाई कौन कौन से सेक्शन के अंदर आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कुछ सेक्शन है जिनमें आप बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर सकते, जैसे कि आपका ईमेल जो होता है उसमें आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर है आपका, उसमें भी आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर एंड ईमेल में तो आप बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन से सेक्शन है जिसमें आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए, कई स्टूडेंट कई बार क्या करते हैं, नेम में मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको मौका मिलेगा कि कोई एक सेक्शन, मैं आपको ये लास्ट ईयर के बेस पे बता रहा हूँ, 2023 के अंदर जब करेक्शन विंडो ओपन हुई थी उसमें ये सारी चीज़ें आपको दी गई थी। जैसे कि आप कोई एक जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप खुद का नाम चेंज कर सकते हैं, फादर्स नेम या मदर्स नेम या फादर्स नेम में से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है, या तो आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, जेंडर, कैटेगरी, ठीक है, इन सब में आप चेंजेस कर सकते हैं। या फिर बात करें यूनिवर्सिटी चॉइस में तो आप ये भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ये तो खैर है ही, अगर आपको यूनिवर्सिटी ऐड करनी है तो आप लोग कर सकते हैं, कितनी भी यूनिवर्सिटी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोर्स ऐड करना है तो भी आप जो है ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जैसे यहाँ पे मैक्सिमम 4 जो है आपको कोड डालने को बोला, मतलब सब्जेक्ट जो है बेसिकली आप 4 जो है चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले 2 किया था और आपको लग रहा है कि मुझे 2 और पेपर देने हैं तो आप जो है वहाँ पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ी के बारे में, ठीक है, कि भाई फ़ी जो है वो आपकी लगेगी या फिर नहीं लगेगी। तो अगर आपने पहले 2 कोर्स लिया था, ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है, अब आप एक और कोर्स ऐड कर रहे हो, आपके 3 कोर्स हो गए। उस कंडीशन में आपका जो फ़ी है वो यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। लेकिन आपने बस यूनिवर्सिटी ऐड किया है या आपने जो है अगर कैटेगरी चेंज करी है तो भी होगा। देखिए, कैटेगरी चेंज करते, जैसे अगर आप लोग ने जो है ओबीसी फिल किया था उस समय और आपका जनरल था, बाय मिस्टेक आपने कर दिया, तो आप अगर जनरल जो है यहाँ पर करते हैं तो जो है जनरल में आपकी फ़ी जो है वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जनरल की जो फ़ीस है वो नॉर्मली ज़्यादा थी, ओबीसी की जो फ़ीस थी वो आपकी कम यहाँ पर थी, और एससी की जो फ़ीस है वो उससे भी यहाँ पर कम है। तो अगर आप ऊपर वाली कैटेगरी में जा रहे हो, मतलब आपने बाय मिस्टेक कर दिया, जाना नहीं है, आपने बाय मिस्टेक कर दिया तो आप चेंज कर रहे हो, सुधार कर रहे हो, तो फिर आपके फ़ीस जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज जो भी होगा वो आपको देखने को मिल सकता है। एनटीए ने अपने जो इन्होंने अलग से पीडीएफ दिया था क्वेश्चन मार्क्स वाला, उसमें उन्होंने बोला है ये चीज़ कि नॉर्मली जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ ऐड करते हो, ठीक है, तो आपको नहीं कुछ भी मतलब चार्जेस नहीं लगेगा। इसके अलावा जैसे अगर आपको 10th का, या फिर मैं बात करूँ 12th का, या फिर मैं बात करूँ यूजी का यानी कि ग्रेजुएशन का,
इसमें आपको कुछ भी चेंजेस करना है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, इसमें आप लोग चेंजेस कर सकते हो। अगर आपने फॉर्म को पहले अपेयरिंग में डाला था और अभी जो है आपका रिजल्ट आ गया है, तो भी जो है आप लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। पूरा आपके पास ऑप्शन मिलेगा, 10th 12th ग्रेजुएशन का सबका आप जो क्वालिफिकेशन है उसमें आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। एंड यूनिवर्सिटी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी का आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। एंड डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हुआ तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इनमें से तो खैर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, बाकी यूनिवर्सिटीज़ 10th 12th ग्रेजुएशन का ये आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर सेंटर में चेंजेस करना है, सेंटर में आप लोग चेंजेस कर सकते हो, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि भाई 2 से 4 फरवरी के बीच करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी, उसी टाइम आपको करेक्शन करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऐड करेंगे तो आपको एडमिशन के जो चांस है वो थोड़े बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है यूनिवर्सिटीज़ में आप काउंसलिंग करवाने के लिए योग्य हो जाते हैं। बट अगर आपने यूनिवर्सिटी ऐड ही नहीं करी तो फिर जो है आपको वहाँ पर एडमिशन कैसे मिलेगा? तो ये चीज़ आपको अभी समझनी है। हालांकि मैं कई सारे वीडियोज़ में ये क्लियर करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी ऐड करिए, क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है आपका, और ना ही आपको ये कोई मैंडेटरी होता है कि आप काउंसलिंग कराएंगे तभी ही होगा। अगर नहीं भी करवाते कोई इशू नहीं, आपको लगे इन फ्यूचर तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, समझ रहे, एक बैकअप ऑप्शन बना रहता है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। बाकी आपका ओपिनियन है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।